हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की हमारे इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। आई होप आप सबने प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिए हैं और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सेज इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज टू इक्वेशंस। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए जहां से हमें क्वेश्चन स्टार्ट गिवन होता है वहीं से ही हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है 7/8। सो ये किसके इक्वल होगी? कोई भी रेशियो है अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो किसी कांस्टेंट के मल्टीपल में होता है। सो हम इसको क्या ले लेते हैं 7k/8k वेयर k इज द कांस्टेंट। ठीक है, k क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, सो चलिए कॉट थीटा का रेशियो क्या होगा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये शॉर्ट ट्रिक से हम फाइंड आउट करते हैं। कॉट थीटा इज रिवर्स ऑफ ऑपोजिट ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन हमें क्या पता चला? बेस की वैल्यू क्या है? 7k। हियर आई हैव ड्रॉन द ट्रायंगल, बेस इज 7k एंड परपेंडिकुलर इज 8k। BC इज परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू हो गई 8k। ठीक है, नाउ दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल where angle B is 90 degree. So we'll write in triangle ABC, angle B is 90 degree. So by Pythagoras theorem, we'll find out the value of AC, hypotenuse. So we know that AC square is equals to base square plus perpendicular square. So 7k square plus 8k square. Okay, square of 7 is 49k square. Square of 8 is 64k square. Add कर लीजिए 113k square. This is the value of AC square. Now we'll find out the value of AC. It will be under root 113k square. Under root 113 will remain same. k square में से 1k बाहर आ जाएगा. So AC की वैल्यू कितनी हो गई? अंडर रूट 113k। ठीक है, अब देखिए, अब हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करनी है वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की। ठीक है, सो सबसे पहले हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं और उन वैल्यूज को हम फिर इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओके, सो इससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा सॉल्व करना। सो साइन थीटा, साइन फंक्शन के रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। Perpendicular is BC, that is 8k. Hypotenuse is AC, this will be under root 113k. K to K cancel, it will be 8 upon under root 130. ऐसे ही हम cos थीटा भी हमारे को चाहिए क्वेश्चन के लिए, सो हम cos थीटा भी फाइंड आउट कर लेते हैं। एंड द फंक्शन ऑफ cos थीटा's रेशियो इज B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। Base is AB, that is 7k upon hypotenuse is under root 113k. K to K cancel, it will be 7 upon under root 130. हमने sin थीटा cos थीटा दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। ओके, अब देखिए, नाउ फॉर सॉल्विंग द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में हमें वैल्यूज चाहिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की। ठीक है, अब आप चाहें तो डायरेक्ट साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट उससे थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इक्वेशन को। अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन रही है जिसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है। सो दिस विल बी द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे दोनों साइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, है ना। सो इट विल बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस विल बी 1 का स्क्वायर, दैट विल बी 1 माइनस बी स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा। सेम हियर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा विल बी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर विल बी 1। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो की सारी आइडेंटिटीज याद है तो आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? इक्वल्स टू 1 होता है।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बन जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या आप अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। सो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा करने से हमारी कैलकुलेशन बहुत ही मिनिमल रह गई है ना। अब हमें सिंपल कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू लिखकर कैलकुलेशन करनी है ना। सो चलिए, सो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। लास्ट कॉस थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 7 बाय अंडर रूट, दिस विल बी 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। नाउ साइन स्क्वायर थीटा विल बी द डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर सॉल्व होता है सो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, एंड साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 8 अपॉन अंडर रूट 113, सो अंडर रूट 113 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो इट विल बिकम स्क्वायर ऑफ 7 विल बी 49 अपॉन अंडर रूट 113 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 113, ऐसे यहाँ पर भी 113 अपॉन 8 8 जा 64, so 113 to 113 cancel, answer is 49 upon 64. This is our answer for first part. I hope clear है सभी को। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन रह जाती है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हमें क्या फाइंड आउट करना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए हमें वैल्यू चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा की, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा, कोटेंजेंट इज ऑपोजिट ऑफ टेंजेंट एंड वी नो दैट टेंजेंट की हमारे पास रेशियो क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो कॉटेंजेंट के क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका होल स्क्वायर भी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो बेस इज 7k अपॉन परपेंडिकुलर इज 8k, इसका होल स्क्वायर, k to k कैंसिल, square of 7 is 49, square of 8 is 64. So the answer is 49 upon 64. अगर आप यहाँ पर भी देखते हैं सेकंड पार्ट में cos upon sin is cot, so ये भी आपकी cot स्क्वायर थीटा की ही वैल्यू है, इसलिए हमारी दोनों आंसर्स कैसे आ गए सेम। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट वाली वीडियो जरूर देख लें, फिर आप ये क्वेश्चंस करें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।